जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास मैथ्स का सेकेंड एक्सरसाइज बहुपद का ऑब्जेक्टिव्स। पिछले तीन वीडियो में हम लोग ने खत्म कर दिया था रियल नंबर। आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, एक का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। टोटल लगभग 97 क्वेश्चन मैंने बताया है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा द्विघात बहुपद दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आज दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये द्विघात बहुपद है। अब पूछ रहा है इसमें इसका मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो आप बताइए यहां से a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -2, c बराबर कितना है 5। तो आप बताइए माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना -2 अब बटे ए का मान कितना है 1, कितना हो गया 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपका, एक आपका बहुपद दिया गया है। बहुपद कितना दिया गया आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए। कितना होता है सी बाई ए। तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 7 और सी का मान कितना 10। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए। सी का मान कितना है 10, ए का मान 1, कितना आ गया 10। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा ए, है ना। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आप समझ लीजिए आराम से बन जाएगा, है ना। चलिए क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपका एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद को कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो आप बताइए हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। चलिए यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 4। चलिए b का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है -1 ना, तो -1 और बटे a का मान कितना 1 तक, कितना गया माइनस माइनस प्लस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि द्विघात बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो a गुने b, दैट मीन्स a b है तो a गुने b, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है ना। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a, c का मान 5, a का मान 1, कितना आ गया 5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ये 4 नंबर था ना। चलिए 5 नंबर हम लोग बनाते हैं ना, इसको क्लियर कर दो। पांच नंबर दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमें ज्ञात करना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, इधर चला जाएगा बीटा, इधर चला जाएगा अल्फा। ऊपर है अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मेन बटा इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए से ए कट गया, कितना आ जाएगा माइनस बी बटा सी। आप एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, माइनस बी बटा सी कब, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तो माइनस बी बाई सी आप पुट कीजिएगा, है ना, माइनस बी बाई सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर से आप निकाल लीजिए, यहाँ पर a का मान कितना 1, b का मान कितना 2, c का मान कितना 3, वैल्यू पट कीजिए, माइनस b का मान कितना 2 और c का मान कितना 3, कितना आ गया 2/3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा -2/3 b हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ना, 6 नंबर देखिए। छह नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यक या शून्यांक कहे, हल कहे, मूल कहे, आप जब भी शून्यांक ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा, उतना बराबर 0 कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शून्यांक ज्ञात करने के लिए इतना बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3, इधर x है तो उधर जाकर के प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x का 2 मान आ गया, एक आ गया माइनस में रूट अंडर 3 और एक आ गया प्लस में रूट अंडर 3। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में इस प्रकार से है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है। एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। आपको कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी मैंने सोल्व करके लाया था, कितना आया था माइनस बी बटा सी। कितना आया था माइनस बी बटा सी। अब एबीसी लिखेंगे नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, तो ए का मान कितना 1, हमें चाहिए बी, तो बी का मान कितना -3। एक फार्मूला वाला माइनस और एक इसका अपना, तो -3 और सी का मान कितना 5। कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 3/5। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 नंबर का होगा 3/5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। 8 नंबर देखिए क्या दिया है 8 नंबर में। आठ नंबर में आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक होंगे। के शून्यांक होंगे मतलब इसका आंसर निकालना, एक्स का मान निकालना, फैक्टर आप कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना करके 2 जोड़ करके 3, तो 2 इकाई 2 आप कर दीजिए। 2 इकाई 2 होता है, ये दोनों से कॉमन, ये दोनों से कॉमन, कॉमन इसमें x हो गया, तो x प्लस 2 बचा, प्लस 1 हुआ तो x प्लस 2 बचा। दोनों से कॉमन x प्लस 2 हुआ, इससे कॉमन x प्लस 1 हुआ। हमें जब शून्य का ज्ञात करना होता है तो जीरो करते हैं ना, क्या करते हैं जीरो के बराबर। इसमें भी क्या कर देंगे जीरो के बराबर, तो कितना आ गया, एक वैल्यू आ गया -2, एक आ गया -1, तो -2 और 1 -1 -2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। डायरेक्ट फैक्टर करके आप क्या कर दीजिए निकाल दीजिए। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप आराम से निकालिए, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स मत पढ़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो मैं तो 1 सेकंड में निकाल दूंगा। चलिए हो गया ना 8 नंबर। देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन से क्या दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद मतलब जिसका मैक्सिमम घात कितना हो 1 हो, क्या कहता है रैखिक या एक घातीय कहलाता है। द्विघात मैक्सिमम पावर कितना हो 2 हो, त्रिघातीय 3 हो, चतुर्थघातीय 4 हो, है ना। अब ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आ जाते हैं। ए नंबर में इसका कितना दिया गया है 2x प्लस 5, तो मैक्सिमम पावर इस पर कितना 1 है, तो यही आपका हो जाएगा रैखिक। चलिए फिर भी बी भी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, ये तो बहुपद है ही नहीं, ये तो बहुपद है ही नहीं। सी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये द्विघात है, ये कितना है द्विघात है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी नंबर में दिया है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये आपका कितना है मैक्सिमम पावर 3, ये क्या आपका है त्रिघात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दे दिया गया है कितना 2, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है क्या, कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2x, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, आपका हो गया आंसर। आप देखिए ऐसा किस ऑप्शन में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अल्फा और बीटा, ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इसका मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अभी बताया था -b/c कर दीजिएगा, -b/ कितना कर दीजिएगा c कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो b का मान तो माइनस फार्मूला वाला ना, और b का मान कितना 1, c का मान कितना 1, कितना आ गया -1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा b हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, बहुपद है नहीं, बहुपद नहीं है। चलिए तो ए नंबर ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। √5x² बाहर में है, -3 √2x भी बाहर में है, +4, ये तो बहुपद हो है।
इसलिए आंसर नहीं होगा। ये बहुपद है इसलिए आंसर नहीं होगा। बहुपद नहीं होने का रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुपद हम लोग कहते किसे हैं, तो बहुपद पे घात कितना होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए। दैट मीन्स धनात्मक होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, खुद बट्टा में ना होना चाहिए, रूट अंडर में ना होना चाहिए। कौन, चर राशि जैसे x हो गया, y हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये तो सब है बहुपद है, इसलिए आंसर नहीं होगा। बी नंबर में 1/4 एक्स क्यू, ये भी सही है। -3x² ये भी सही है। 1/√2x, x में कोई दिक्कत नहीं है, +2 संख्या बट्टा में रहे कोई दिक्कत नहीं। ये बट्टा में रहना चाहिए, ये वाला नहीं रहना चाहिए माइनस में, ये वाला माइनस में रहना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर में x + 1/x, ध्यान दीजिएगा यहां तो सही है, लेकिन ये देखिए बटा में आ गया। क्या चीज आ गया, बटा में आ गया, तो ये आपका बहुपद नहीं है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है, वही आंसर होगा। तो यही बहुपद नहीं है, इसलिए मेरा आंसर यही होगा, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप डी उसी प्रकार से चेक कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहते हैं, एक घात वाले, एक घातीय बहुपद, एक घातीय को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 13 का आंसर कितना हो जाएगा, 13 का आंसर आपका हो जाएगा रैखिक, दिया गया है सी में। एक घातीय किसको कहते हैं, सी में, है ना। चलिए क्लियर कर दो। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला है। आपको कह रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात का। तो ध्यान दीजिएगा, एक घात बराबर रैखिक है। रैखिक का क्या होता है, ax + b, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b आर मेंबर ऑफ रियल नंबर। आपसे वही पूछ दे द्विघात का क्या होता है, द्विघात का क्या होता है, तो आप क्या लिखेगा, ax² + bx + c, है ना, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c आर मेंबर ऑफ रियल नंबर। हमसे पूछ रहा है त्रिघात बाबू, त्रिघात का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ax³ + bx² + cx + d, और जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर मेंबर ऑफ रियल नंबर। आप त्यानों को ध्यान दीजिएगा, एक घात पूछेगा तो 1 पावर, दो घात पूछेगा तो 2 1 0, 3 तो 3 2 1 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना, x पे पावर 0 है, x पे पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो d × 1 बराबर d। कोई दिक्कत, त्रिघात का आप देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है ना, ax³ + bx² + cx + d। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, चलिए पहले क्लियर कर देता हूं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, तो मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, 2 चाहिए। चलिए इसको भी ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। x - 1/√x, ये तो बहुपद है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं बहुपद। बी नंबर में आपका दिया है x² + 1/x, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बटा में आ गया। सी नंबर में 2√5 + x पे पावर -2, मैंने बोला अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक, यहाँ पर क्या दिया है, ऋणात्मक, माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ए भी नहीं होगा। आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया है बाबू, √3/2 + x², यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए बड़ा प्यार से, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया है -7, ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर कोई संख्या हो, 5 7 3 2 4 8 5 9, ये सब कैसे होते हैं, अचर बहुपद। तो पूछेगा सर इसमें x है कहाँ, है, क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं, 7 × 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 को x पे पावर 0, अर्थात इस पे है ना, तो ये भी बहुपद है। चलिए बी नंबर में हमें पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, y² + √2, ये भी बहुपद है, इसमें चर राशि y है। सी नंबर में हमें क्या दिया है, सी यहां मैं देख लेता हूं। सी नंबर में हमें दिया 3√x, आ गया ना बीमारी, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए,
प्लस 2x प्लस 7 यही बहुपद नहीं होगा तो हमारा पूछ रहा है आंसर कौन होगा जो बहुपद नहीं होगा। आप डी नंबर भी चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद हमें दे रहा है। एक द्विघात बहुपद दिया है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका पूछ रहा है शून्यांक, आप फैक्टर कर दीजिए। एक क्वेश्चन पीछे आप बनाए हैं, फैक्टर आप कर दीजिए। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना करके लाना है 6, जोड़ के लाना है 5, तो 3 दूनी 6, 3 दो कितना होता है 5, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए। x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, दोनों से कॉमन कितना, x माइनस 3 x माइनस 2। अब निकालने के लिए शून्य क्या करते हैं, 0, कितना हो गया 3, यहां भी क्या करेंगे 0, कितना हो जाएगा बाबू 2। कोई हार्ड तो नहीं है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, 17 नंबर। तो 17 का आंसर हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 ऑप्शन किसमें है बाबू, बी नंबर में है। 3 और 2 ऑप्शन बी नंबर में है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। जितना घात रहेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। एक घात का एक हल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक। रैखिक का हल कितना, 1। द्विघात का 2 हल, त्रिघात का 3 हल। कोई दिक्कत, एक घातीय पढ़ना है, द्विघातीय पढ़ना, त्रिघातीय पढ़ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है द्विघात का कितने हल होंगे, तो द्विघात का 2 हल होंगे, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, 18 का हो जाएगा ए। उन्नीस नंबर, यही तो एक क्वेश्चन बनाने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है ना, समझने वाला थोड़ा सा है। चलिए, हालांकि ये भी कोई हार्ड नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और बी के स्थान पे कितना है, पी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पी। और ए के स्थान पे कुछ नहीं है, ए के स्थान पे कुछ नहीं, 1 है, तो ये क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान पी। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी के स्थान पे कितना है, क्यू, इसके बट्टा में 1, तो कितना हो गया, क्यू, सिर्फ क्या हो जाएगा, क्यू। तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान पी, अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू। मैंने रख दिया फार्मूला, इसके बगल में कुछ है तो 1, ये एक्स का बना है माइनस पी, ये क्यू। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इधर चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर इधर चला जाएगा ना। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, है ना, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े हैं, प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे बाबा, तुम इधर से पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको भेज देता हूं इधर, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी के स्थान पे मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहाँ पर अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा बीटा टोटल का होल स्क्वायर। बिकॉज हमें ऐसा, मैंने क्यों किया सर, आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था कैसा किया, तो ध्यान दिया, हमें क्या ज्ञात है बाबू, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो उसी के टर्म में हम ढालने का कोशिश करेंगे ना। अब ध्यान दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, पी, किसका मान दिया है, पी, तो इसका मान कितना हो गया, पी स्क्वायर ना माइनस 2, इसका मान कितना दिया है, क्यू, तो क्यू ना बटे में इसका मान कितना है, क्यू, तो क्यू स्क्वायर। अब देख लीजिए आपका ऐसा ऑप्शन कौन है, पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू स्क्वायर, आपका ऐसा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें आता है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका, यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल 20, ध्यान दीजिए, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा,
कितना 6, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा -16। आपसे पूछा द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको पता होगा बहुपद बराबर फॉर्मूला भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू छो, तो हो गया 6x, और ये माइनस ना, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -16। आप ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें आपका दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x -16, आपका बी नंबर ऑप्शन दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है द्विघात का व्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या होगा। अभी मैं लिखा था त्रिघात का, एक घात का, द्विघात का, द्विघात का क्या लिखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाइए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में आपका क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है ना, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, फॉर्मूला पता है ना, कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान 3, निकालना अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का मान 3, 1 कितना आ गया 3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर में दिया है 3। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिए। आप जो भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा, है ना। उसके बाद आपका पूछ रहा क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है बहुपद, है ना पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है आपका कितना द्विघात का समान रूप, त्रिघात का समान रूप। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे तो पूछ नहीं रहा है ना। बहुत आसान होता है, आप क्वेश्चंस को पकड़िए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 23, है ना। 23 में देखिए क्या दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 23 में दिया शून्यक, शून्यक जैसे px कोई क्या है, px एक क्या है आपका बहुपद है, इसका शून्यक, शून्यक का मतलब आंसर, तो x बराबर लाते हैं, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर, तो आंसर दिया हुआ है आपका x का मान कितना दिया गया है बाबू, x का मान दिया है -1। तो हमसे पूछ रहा है कि आप इसका एक गुणनखंड बताइए। जैसे अभी मैं कोई निकाला था तो x -1 इंटू x प्लस 2 था ना, तो हम इसी को नहीं निकालते थे, x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1। हमें यहां से दिया हुआ तो इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, यही ना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो x + 1 बराबर 0 आ गया इसी टर्म में, तो आपका एक शून्यांक कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 24 नंबर आपका क्या दिया है, नंबर में दिया है आपका x इंटू 2x -5 -3 के शून्य। तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए, इसको गुना कर दीजिए ना, तो हो गया 2x स्क्वायर -5x -3, 3 दूनी 6, घटा करके लाना है 5, तो हम क्या कर देंगे, घटा कर लाना है 5, 6 का 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2x, यहाँ x -3 प्लस 1 x -3, तो हो गया x -3, यहाँ बचा 2x प्लस 1। और शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर ना, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया 3, यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया -1, तो x बराबर कितना हो गया -1/2, एक आ गया 3, एक साइड आ गया कितना -1/2। अब देख लीजिए ऑप्शन, किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया गया है, -3/2 3, और शून्यांकों का योग पूछ रहा था बाबू, मैंने शून्यांक निकाल दिया, शून्यांकों का योग पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो और आसान है, इसको क्लियर करता हूं, वो तो और आसान है ना। चलिए योग पूछ रहा है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a, b माइनस फार्मूला वाला, b का मान -5, a का मान 2, आ गया 5/2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो गया डी। 25 नंबर में ध्यान दीजिए, 25 नंबर में है शून्यांकों का गुणनफल। एक इक्वेशन दिया है 2 - x इंटू x -1, चलिए 2 माइनस गुना कर दीजिए, कितना x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x। ध्यान दीजिएगा एबीसी निकालने के लिए यहाँ पे a का मान x स्क्वायर के बगल वाला -1, b के मान x के बगल वाला 1 और c के मान 2। हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान 2, a का मान -1, आ गया -2।
आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, -2 किस ऑप्शन में है, तो -2 आपका ए नंबर में है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 27 26 हो गया ना, नहीं 25 होगा, 26 देख रहे हैं। ट्वेंटी दिया है द्विघात बहुपद px, यहां दिया p1 6, शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 3 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी मैं बनाया 2 क्वेश्चन बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया बाबू -6, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 4। आप बताइए बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ तो फॉर्मूला ही प्लस है, कितना है 4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं गलती मैं लिख दिया था, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान -3 दिया है ना। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ कितना हो जाएगा -3। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 27, हमें ध्यान दीजिए 27 नंबर क्वेश्चन, 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है, त्रिघात है। ये कैसा है, त्रिघात है। हमें निकालने का रहा है अल्फा बीटा गामा, है ना। तो त्रिघात के कितने हल होते हैं, 3 हल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा और एक क्या होता है गामा। तो आप ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, -d/a। अब ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है, a का मान 4, b का मान -5, c का मान 3 और d का मान 7, तो -7 अब बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -7 बटे 4। और आप देख लीजिए 27 नंबर में कहा दिया है, -7 बटे 4, ऑप्शन ए ही दिया है बाबू, है ना। क्लियर कर दूं, फार्मूला बेस्ड है, टोटल फार्मूला से पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन टोटल फार्मूला पूछता है। चलिए 28 में आपका क्या दिया है, द्विघात बहुपद होगा यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, 3 क्वेश्चन बना चुका हूं, 4 गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए बहुपद बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना होगा 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका आंसर सी, 29 नंबर। आपका दिया है 29 में थोड़ा सा बनाना है, बस अभी बनाया था मैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 कि शून्यक अल्फा बीटा हो, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बनाया था उसी तर्ज पे बनाऊंगा। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा पे हमको ढालना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब बताइए b का मान कितना, -3 ना, तो माइनस माइनस प्लस, a का मान 1, तो ये आ गया कितना 3। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना 5, a का मान कितना 1, तो इसका मान कितना हो गया 5। अब इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अभी लिखे थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और बटे में है अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुने कितना 5 बटे 5, तो 9 10 -1 आएगा ना, 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -1 और बटे कितना हो जाएगा 5, तो क्या -1 बटे 5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा ए, आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू ए। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई याद नहीं है,
टोटल फार्मूला बेस्ड है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चंस आपका क्या दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चंस आपका दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने का रहा है। बस वही क्वेश्चंस बार बार वही दोहरा है, -2x + 5। अब इसमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a है, b का मान -2, तो माइनस फार्मूला वाला माइनस ना, तो 2 जगह माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब बटे a का मान 1 बराबर कितना आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 5, 1 का मान खत्म। 2 और 5 किस ऑप्शन में है? 2 और 5 ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर देखिए, यदि बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 6 और 16 हो, योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -16, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात कीजिए, निकाल लीजिए बहुपद बराबर, फार्मूला आपको पता है बहुत अच्छा से, 4-5 बना चुका हूं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? अल्फा प्लस बीटा का मान 6, तो 6x, ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ना, कितना हो जाएगा 16। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया x² माइनस 6x और -16, ऑप्शन नंबर हो गया बी, है ना। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप थोड़ा सा इसका फार्मूलाज वगैरह अगर आप याद रखते हैं, मैंने जिस तरीका से आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर वाला पर पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी भाई बहन, आपके दोस्त जो हों, उनको भी फायदा हो जाए और वो आसानी से क्वेश्चंस को बना सकें और मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका PDF या फोटो मैं क्या करता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप वहाँ से फिर जा करके आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर किसी से 17 नंबर क्वेश्चंस नहीं बना, आप बनाने गए, तो आप वीडियो में जाइए और आप क्या कीजिए 17 नंबर को देख लीजिए, बहुत आसान है। नहीं तो पूरा आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाइए, आपके आराम से बन जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है कैरियर वाला है ना, आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए, जरूर क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।